आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलाम। हालेलुया। आज हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय और वचन 1 से लेकर 11 वचन तक सीखेंगे। और ये जो वचन है हमें बार बार सुनाए गए, हमें बार बार हमने पढ़े हैं, हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा मालूम है, लेकिन बहुत सरल रीति से मालूम है। आज हमें बड़ी गहराई से इसको सीखना है। और आज के इस एपिसोड में, आज के इस पार्ट में, पहले भाग में हम पहला ही वचन समझेंगे। एक वचन समझते ही ये एपिसोड पूरा हो जाएगा। इसलिए आप लोग पहले अपने बाइबल से निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार चौथा अध्याय 1 से 11 वचन को मैं पढ़ूंगा। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचा गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, है शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। प्यारे भाई बहनों, आपने ये अध्ययन कई बार सुना होगा, कई बार आपने वचन में पढ़ा होगा, लेकिन इसका सही मर्म हमें नहीं मालूम। हमें इतना मालूम है कि शैतान यीशु मसीह के पास आया और उसकी परीक्षा की और प्रभु यीशु मसीह ने उसे डांटा और चला गया। फिर बाद में स्वर्गदूतों ने यीशु मसीह की सेवा टहल की। ये एक साधारण कहानी हमें लगती है। इस शास्त्र भाग में दो ऐसी चीजें हैं जो हम लोग साधारण लोग सही तरीके से समझ ही नहीं पाते। पहला, वो उपवास करने के लिए उस पहाड़ पे गए थे, और दूसरा ऐसा है कि शैतान उसके पास 40वें दिन आया और उसकी परीक्षा की। ये दोनों गलत फहमियां आज भी विश्वासु लोगों के जीवन में है, क्योंकि उनको ये अध्ययन मालूम ही नहीं है, सही तरीके से नहीं मालूम। उसका जो ऊपरी सतह है वही उनको मालूम है, लेकिन वे अंदरूनी मर्म को नहीं जानते। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे उसके अंदरूनी मर्म को जानेंगे, उसके भेद को जानेंगे, उसके बारे में समझेंगे। लेकिन ये एक एपिसोड में नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं कोशिश करूंगा 2-3 एपिसोड में मैं आपको इसके मर्म के बारे में आपको बताऊं। सबसे पहले हम पहला वचन पढ़ते हैं जो आज हम सीखेंगे। सबसे पहले लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। पूरे अध्याय को, यानी कि पूरे अध्ययन को 1 से 11 वचन को समझने के लिए पहले वचन को समझना हमारे लिए सबसे जरूरी है। हम लोगों ने यह समझा ही नहीं कि पहला वचन ही क्या कहता है। पहले वचन में ही हमने गलती कर दी, इसीलिए बाकी के जो 10 वचन यानी कि कुल 11 वचन है ना, उसको समझने में हम लोग गलती कर देते हैं। तब, तो भाई कब? मैं ये सवाल करूंगा आपको, कब? आप लोग कहेंगे प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पे गए तब? नहीं, बड़े ध्यान से इस शब्द को समझना होगा, क्योंकि यदि हम तब कहते हैं तो उसके पश्चात भूमि में, उसके पीछे की बात को भी, उसके कॉन्टेक्स्ट को भी, उसके विषय को भी समझना बहुत आवश्यक है। हम लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह पहाड़ पे गए, वहां पर शैतान आया, उसकी परीक्षा की और फिर कुछ बातें हुई, फिर वो चला गया। इतने साधारण रीति से समझने के कारण हम परमेश्वर के भेद को नहीं समझ पाते। तब का मतलब होता है कब,
कब ऐसा हुआ? उस सवाल के जवाब में हमें वचन में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो कुछ वचनों को ऊपर से देखते हैं, यानी कि 3 अध्याय के अंतिम वचनों को देखते हैं। आप लोग अपने बाइबल में देखिए, लिखा है 16 और 17 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यदि हमें तब शब्दों को समझना है तो मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 और 17 वचन की घटना को समझना बहुत ही हमारे लिए जरूरी है। समझते हैं। 16 वचन में पढ़ता हूं। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। ताली बजा दीजिए इस बात के लिए। सबसे पहले हम समझते हैं 16 वचन में, समझते हैं पहले। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। सबसे पहला जो क्रम हम देखते हैं, क्या घटना घटी यीशु मसीह के 30वें साल में या 30 साल की उम्र में। अब तक उसका जीवन बिल्कुल साधारण चल रहा था, जैसे मेरा और आपका। किसी को भी कुछ भी नहीं मालूम। हाँ, सिर्फ मरियम को मालूम था, हाँ सिर्फ यूसुफ को मालूम था, लेकिन उन्होंने इस बात का बयान लोगों को नहीं किया, क्योंकि वो बहुत मुश्किल बात थी। क्या घटना घटी? यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। ये भी एक साधारण घटना है, क्योंकि यूहन्ना के पास सैकड़ों लोग प्रतिदिन बपतिस्मा लेने के लिए आते थे, तो शैतान को कोई बड़ा आश्चर्य नहीं होता था, क्योंकि लोग आते थे जाते थे, वो दैनिक ऐसी घटनाएं होती रहती थी। लेकिन उसके बाद के जो क्रम को हम देखेंगे तो धीरे धीरे हम समझेंगे कि शैतान को कैसे पता चला कि ये कौन है। पहले ये घटना घटी, बपतिस्मा लिया, उसमें ज्यादा कुछ नहीं फर्क पड़ा। वो लोग भी ले रहे थे, अन्य लोग भी ले रहे थे, बहुत सारे लोग आकर पश्चाताप का बपतिस्मा ले रहे थे। लेकिन आगे बढ़ते हैं। बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया। फिर शब्द लिखा हिंदी में, और देखो। यहां से कहानी में ट्विस्ट आता है, यहां पे कुछ टर्निंग पॉइंट आता है। क्या हुआ? उसके लिए, सबके लिए नहीं, उसके लिए, यानी कि जिसने अभी बपतिस्मा लिया वो यीशु मसीह के लिए आकाश खुल गया। ताली बजा दीजिए, हालेलुया। लेकिन सबसे पहली जो घटना शैतान ने ऑब्जर्व की वो ये थी कि आकाश खुल गया, हालेलुया, जिसने शैतान को चकित कर दिया। और फिर वापस शब्द लिखा है और ऐसे लिखा है, और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते। ये भी पहली बार हुआ। ताली बजा दीजिए आप, हालेलुया। कई बार पवित्र आत्मा, जब पुराने नियम में देखते हैं कि पवित्र आत्मा जब पहाड़ पे उतरता था ना, तो बाइबल ऐसे बताती है वहां पर आग और गंधक आ जाती, पूरा जल जाता था। यदि कोई पशु भी वहां पहुंच जाता तो पशु भी भस्म हो जाता। इंसान को तो जाने के लिए परमिशन ही नहीं दिया जाती। जब परमेश्वर का गौरव उस पहाड़ पे उतरता था ना, तो मूसा को पहले ही अवगत किया जाता था। मूसा फिर बाद में अपने लोगों को कह देता था कि पहाड़ पे जाना नहीं, परमेश्वर का गौरव उतरने वाला है। मतलब पवित्र आत्मा जब भी उतरती थी ना, आग के रूप में उतरती थी, लेकिन पहली बार कबूतर के रूप में उतरी। ताली बजा दीजिए, हालेलुया। यानी कि 2 ऐसी घटनाएं हैं जो अलौकिक है। पहली घटना है जो आकाश खुल गया, वो शैतान ने देखा। दूसरा, कबूतर के रूप में पवित्र आत्मा आई। तो कबूतर का एक, क्या बताऊं, कबूतर का एक दायरा होता है, वहीं वो दायरे तक ही उड़ सकता है। लेकिन यहां पर पूरे आसमान से वो कबूतर आया, तो वो दायरे के ऊपर से आया। यानी शैतान ऑब्जर्व कर रहा था, बराबर है ना, कि ये तो आकाश भी खुल गया और अभी कबूतर के रूप में आत्मा उतर रही। उसने पहचान लिया पवित्र आत्मा को। और तीसरा घटना को हम देखेंगे, अपने ऊपर आते देखा। यानी कबूतर कहां गया? पेड़ पे नहीं बैठा। पहली घटना हुई आकाश खुल गया, दूसरी घटना हुई कि परमेश्वर का आत्मा कबूतर के रूप में आया, तीसरी घटना हुई वो यीशु मसीह के ऊपर आ गया। चौथी घटना को देखेंगे। और देखो कितनी बार और लिखा है ना, और देखो यह आकाशवाणी हुई। ताली बजा दीजिए आप, हालेलुया। आकाश खुल गया, कबूतर के रूप में पवित्र आत्मा उतरा, तीसरा उसके ऊपर बैठा, चौथा आकाशवाणी हुई। स्वर्ग से एक आकाशवाणी हुई, यह मेरा पुत्र है। ताली बजा दीजिए, हालेलुया। पांचवी बात हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बार ये आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में ऐसा कहा गया, यह मेरा पुत्र है, यह मेरा पुत्र है
जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। ताली बजा दीजिए आप, हालेलुया। हाँ, मान लीजिए कि शैतान ने समझा था कि आदम उसका पहला पुत्र है या उसको पहली सर्जन है, लेकिन वो प्रसन्न नहीं था क्योंकि आदम ने पाप किया था, तो परमेश्वर उसके ऊपर खुश नहीं था। लेकिन इस व्यक्ति के बारे में ऐसा परमेश्वर क्यों कह रहा है? ये तो मेरा प्रिय पुत्र भी है और उसके ऊपर मैं खुश भी हूं, प्रसन्न भी हूं। तो मैं ये सोचता हूं कि शैतान ऊपर से नीचे हिल गया होगा। ताली बजा दीजिए ना। ये सारी घटनाओं, 6 घटनाओं का वर्णन हमने किया, लेकिन शैतान पर के उसके पहले क्या हुआ अभी हम चौथे वचन अध्याय के पहले वचन में देखेंगे। हमने 6 घटनाओं का वर्णन देख लिया, आगे पढ़ेंगे। तब ये सारी 6 घटनाएं हो गई, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। कौन ले गया? आत्मा ले गया या शैतान ले गया? या खुद यीशु मसीह गए? कौन ले गया उसे? शैतान यीशु के पीछे पड़े, उसके पहले खुद पवित्र आत्मा उसे ले गया। ताली बजा दीजिए, हालेलुया। शैतान कुछ सोचे, शैतान कुछ परीक्षा, उसके बारे में कुछ आयोजन करे, उसके बारे में कुछ स्ट्रेटेजी बनाए कि व्यक्ति को मैं कैसे फंसाऊं। ये तो आकाश उसके लिए खुल गया, उसके ऊपर पवित्र आत्मा, खुद परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर आ गई, इसके लिए तो ये उसके ऊपर बैठ गई। इसके लिए तो परमेश्वर ने खुद कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, और इसके लिए तो परमेश्वर ने कहा ये इसके ऊपर मैं प्रसन्न हूं। अब मैं क्या करूं? वो स्ट्रेटेजी बनाए, वो कोई रणनीति बनाए। उसके पहले तो पवित्र आत्मा ने यीशु को प्रेरित कर दिया था। ताली बजा दीजिए, हालेलुया। शैतान भी एक आत्मा है, परमेश्वर भी एक आत्मा है, वो इंसान नहीं है। मैं और आप इंसान है, हमारी अंदर आत्मा है, लेकिन परमेश्वर आत्मा है। जैसे यूहन्ना 4:24 कहती है, परमेश्वर आत्मा है। गॉड इज स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा है। शैतान भी ऑल्सो डेविल ऑल्सो स्पिरिट, वो भी एक आत्मा है। लेकिन पवित्र आत्मा जैसे उसके ऊपर बैठी, आई, उसको अभिषेक किया, जैसे बपतिस्मा लेने के बाद, वैसे उसे प्रेरित किया, उसे प्रेरणा दी गई कि जा अभी शैतान से तुझे टकराना है। हालेलुया। शैतान ने परीक्षा लेने से पहले खुद परमेश्वर ने उसे तैयार किया। पहले ही वचन में इतना गलत सिखाया जाता है कि यीशु मसीह बपतिस्मा लिया और खुद पहाड़ पर गए, वहां पर उसने 40 दिन उपवास किया। वहीं से पहली गलती कर देते, और हम लोगों ने यही सालों से सुना है। गलती करते करते हम लोग भी गलत रास्ते पे चल रहे हैं। यीशु उपवास करने के लिए गया ही नहीं। यीशु का इंटेंस, यीशु का हेतु 40 दिन भूखा रहना था ही नहीं। यीशु ने 40 दिन उपवास करके बड़ी शक्ति पाऊंगा, ये है ही नहीं। यीशु ने तो ऑलरेडी पवित्र आत्मा से वो गर्भ धारण किया ही था, और अभी पवित्र आत्मा खुद उसके ऊपर आ चुकी थी। उसको शक्ति प्राप्त करने का कोई मतलब ही नहीं था, वो तो शक्ति का स्रोत ही था। ताली बजा दीजिएगा, ध्यान से सुनिए। तब आत्मा, तब यानी अभी आप समझ लिया कैसे 6 घटनाएं हुई ना, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। मैं ये सही ट्रांसलेशन हिंदी में किया गया है, पहले लिखा है इब्लीस, मैं उसके बारे में थोड़ा बताता हूं। इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। कौन परीक्षा ले? इब्लीस कौन है मैं समझाऊंगा। वो इब्लीस परीक्षा ले, वो किसकी इच्छा थी? यीशु मसीह की इच्छा थी, परमेश्वर की इच्छा थी, या खुद शैतान की? मैं अभी तो उसको पकड़ूंगा। किसकी इच्छा थी? किसकी इच्छा यहां पर पूरी होती है? परमेश्वर की योजना थी कि शैतान का वो सामना करे। हालेलुया। पहले पद को हम समझेंगे अभी। तो पहले पद में हमने किन किन बातों को देखा, ध्यान से देखते हैं। आत्मा यानी परमेश्वर। आत्मा यानी कौन? पवित्र आत्मा यानी कौन? परमेश्वर। दूसरा कौन? यीशु मसीह। तीसरी कौन सी चीज है वहां पर? जंगल में, पहाड़ पे जंगल। और चौथा कौन है? इब्लीस। और 5वां शब्द क्या है? परीक्षा। इन 5 शब्दों को आज हम समझेंगे। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। बड़े ध्यान से आप लोग सुनना। 5 शब्दों के बारे में आज के एपिसोड में आपको सिखाऊंगा, फिर बाद में आगे के एपिसोड में हम सीखते जाएंगे 1 से 11 वचन, लेकिन आज बड़ी गहराई से हम पहले वचन को समझते हैं। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। सबसे पहला शब्द, पहला आत्मा, दूसरा यीशु मसीह, तीसरा जंगल, चौथा इब्लीस, और 5वां शब्द है परीक्षा। इन 5 शब्दों के बारे में पहले हम सीखते हैं। आत्मा के बारे में सिखाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आत्मा यानी पवित्र आत्मा के बारे में आप लोग जानते हो। तो पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर है, और परमेश्वर को जानना हमारे लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। तो परमेश्वर के लिए एक बार ताली बजा दीजिए, हालेलुया। तो दूसरा शब्द है यीशु। कौन यीशु? तो मैं आपको यीशु के बारे में, यहां जो यीशु है ना, प्रकाशित वाक्य के यीशु के बारे में मैं नहीं बता रहा हूं अभी।
उसकी स्टार्टिंग का यीशु कौन है वह मैं बताता हूं। मैंने पहले आपको पूर्व भूमिका में बता दिया कि वो पवित्र आत्मा से गर्भ रहे और उसका जन्म हुआ, लेकिन यहाँ पर जो यीशु मैं बता रहा हूं वो यीशु अभी अभी बपतिस्मा लेने वाला एक जवान व्यक्ति है जिसकी उम्र लगभग 30 साल है। ऐसे जवान व्यक्ति के बारे में यहाँ पर लिखा है। तीसरा लिखा है शब्द जंगल लिखा है। आपको पता है जंगल में क्या रहता है? जंगल में क्या होता है? हिंसक जानवर होते हैं। चौथा शब्द है इब्लिस और पांचवा शब्द है परीक्षा। अब चौथे शब्दों को हम समझेंगे। ये हिंदी में जो लिखा है इब्लिस, मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया अनुवाद किया है। तो समझते हैं पहले आत्मा। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। अभी मैं जो चौथा वर्ड है वो बड़े ध्यान से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। शैतान को पहले समझ लीजिए। एक्चुअल में शैतान कौन है? शैतान 3 नामों से उसे परिचय दिया जाता है, विशेष करके बाइबल के अकॉर्डिंग टू बाइबल में उसे 3 रीति से पहचाना जाता है। शैतान परमेश्वर का सबसे श्रेष्ठ सर्जन था और सबसे वो बड़ा मतलब प्रमुख दूत था वो, और सारे दूतों का अधिकार उसे दिया गया था। परमेश्वर के बाद उसका स्थान था, उसका नाम था लूसीफर। तो लूसीफर का मतलब होता है भोर का तारा। मेरा स्थान परमेश्वर के बाद है तो मैं परमेश्वर के ऊपर आ जाऊं, परमेश्वर के समान हो जाऊं, या तो मैं ही परमेश्वर कहलाऊं। यही घमंड उसे शैतान बनाता है। लूसीफर कैसे इब्लिस बना और इब्लिस कैसे शैतान बना, ये पूरी प्रोसेस हम समझेंगे। इब्लिस ये अरबी या उर्दू वर्ड है, लेकिन ये मूलभूत रीति से हिंदी शब्द नहीं है। इब्लिस ये मूलभूत रीति से हिंदी शब्द नहीं है। मूलभूत रीति से यह शब्द अरबी और उर्दू से आया है, खास करके कुछ यूनानी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सभी धर्म में एक बात बहुत अच्छे से लिखी है, परमेश्वर सत्य है। जैसे हमारे भारत का स्लोगन है सत्यमेव जयते, सत्य के हमेशा विजय होता है। सत्य ही परमात्मा है, यानी जो सत्य है ना वो कभी दिखावा नहीं करेगा, जैसे है वैसा ही है। परमेश्वर में कोई बनावट नहीं, परमेश्वर तो सत्य है, तो सत्य ही परमेश्वर है। लेकिन एक बात समझ ली, इब्लिस का मतलब अभी मैं समझाता हूं। परमेश्वर का मतलब क्या होता है? सत्य। बोलिए क्या होता है परमेश्वर का सही मतलब? सत्य, जो सत्य है, जिसमें कभी दिखावा नहीं है। लेकिन इब्लिस का मतलब होता है झूठ। इब्लिस का मतलब होता है जो नहीं है वो यदि वो समझता है तो वो हो गया इब्लिस, यानी घमंड। लूसीफर ने अपने आप को ऐसा समझा कि मैं परमेश्वर के तुल्य हूं, तो उसने अपने आप को क्या किया? झूठ का सहारा लिया, जो था नहीं ऐसा। परमेश्वर के तुल्य कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन उसने ऐसा सोचा कि मैं परमेश्वर के निचले स्थान पे नहीं हूं, मैं परमेश्वर के समान हूं या उसके ऊपर हूं। यह घमंड करने से उसका स्टेटस डाउन हो गया। वो स्टेटस डाउन होने को जो स्टेज बनता है, जो उसका जो पहचान बनती है, उसको उर्दू में या अरबी में इब्लिस कहा जाता है, यानी झूठ का पिता, यानी जहां से झूठ पैदा होता है, यानी कि झूठ का पैदा करने वाला, यानी कि झूठ का दावा करने वाला। यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, ये सत्य हो गया। लेकिन शैतान क्या कहता है? नहीं 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 नहीं, मैं सत्य हूं। तो ये बनावट हो गई, झूठ का पिता, जहां से झूठ पैदा होता है। शैतान के विचारों में, शैतान की समझ में झूठ आया, उसको अरबी में, उर्दू में इब्लिस कहा जाता है। शैतान बात में बताता हूं, शैतान का वर्ड भी मैं समझाऊंगा। इब्लिस यहां पर किसके द्वारा परीक्षा की गई? इब्लिस से परीक्षा। ये हिंदी में लिखा इब्लिस। इब्लिस को समझा ही नहीं है आपने, तो क्या शैतान को समझोगे तुम? लूसीफर को समझा ही नहीं तो क्या इब्लिस को समझोगे? ये तीनों को नहीं समझा तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को कैसे समझोगे? शैतान भी 3 रूपों में है, मैं आपको बताता हूं। पहला है लूसीफर, दूसरा है इब्लिस और तीसरा है शैतान। तो इब्लिस का मतलब होता है जो अपने आप को परमेश्वर समझता है, वो जो उसका रूप है ना, वो हो गया इब्लिस। तो परमेश्वर ने किसके साथ परीक्षा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा? इब्लिस के साथ, जो मेरी तरह अपने आप को कहता है, जा उसके साथ तुझे सामना करना है। शैतान के साथ नहीं। शैतान तो तीसरा रूप है उसका। इब्लिस सेकंड नंबर के स्टेज है और शैतान हारा हुआ है।
इसलिए कभी इब्लिस हारा हुआ नहीं कहा जाता। हिंदी में लिखा है इब्लिस, यानी जो अपने आप को परमेश्वर के तुल्य समझता है, जिसने झूठ का सहारा लिया, जो अपने आप को परमेश्वर समझता है। पर प्रभु परमेश्वर की आत्मा प्रभु यीशु मसीह से कहती है कि तू पहाड़ पे जा, तेरा आमना सामना होने वाला है इसके साथ, जो मेरी तरह अपने आप को समझता है उसके साथ। हारे हुए के साथ तो क्या फाइट करे, है ना। हारे हुए के साथ फाइट करने के यीशु कहे जाते कोई मतलब नहीं। ये टक्कर का था, ये कुछ पहला ही काम जो यीशु ने किया ना, टक्कर का काम था। और 5वां शब्द था परीक्षा। परीक्षा का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। परीक्षा 2 बातों में होती है। पहली परीक्षा किस में होती है? 2 समकक्ष व्यक्ति में परीक्षा होती है कि दोनों सही समकक्ष है, दोनों योद्धा सही योद्धा है, और उनके बीच यदि कोई फाइट होती है उसमें से विजय पाना बड़ा मुश्किल होता है, और वो विजय हासिल करता है तो उस विजय में बड़ी महत्व होती है। यहां पर दोनों समकक्ष है, यीशु मसीह भी और इब्लिस भी, दोनों अभी आध्यात्मिक रीति से देखा जाए तो समकक्ष है। उनके बीच आज सामना होने वाला है, उनके बीच आज परीक्षा होने वाली है। कौन बड़ा है, कौन विजेता है, वो तो अगले एपिसोड में पता चलेगा।